सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो गुरुवार के मात्र 4 कार्य का चमत्कारिक उपाय है। अगर कोई भी बंधु बांधव यह 4 कार्य साईं बाबा के सम्मुख हर गुरुवार को करे और प्रत्येक दिन अगर इसी उपाय से शुरुआत करता है अपनी पूजा पाठ का, तो जीवन में एक चीज बता दें, वह कोई भी चीज नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सके और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण ना हो, कोई ऐसा कह नहीं सकता। आज सबसे पहले हम आपको एक न्यूज देंगे, बताएंगे और उसके बाद हम इस उपाय के बारे में बताएंगे। न्यूज ये है कि आज एक हमारे ऐसे ही साईं परिवार थे जिनके लिए उपाय हुआ था और चमत्कारिक रूप से बाबा की कृपा बनी, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि वह दाम्पत्य जीवन को संतान की प्राप्ति हुई है। और उन्होंने मुझे बताया, वो न्यूज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और एक न्यूज और, एक ऐसे ही हमारे बंधु बांधव जो छत्तीसगढ़ से थे, जिनके बेटे की जॉब लगी, जो मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ था MBA, उसका बहुत ही अच्छे पैकेज पर जॉब लगा, तो उनका भी मुझे न्यूज़ मिला, तो वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूं। जिनके लिए यज्ञ आचन हवन हुआ था, उनके नाम और गोत्र पर संकल्प होकर के, तो निश्चित रूप से आप लोग भी अगर यज्ञ आचन हवन कराना चाहते हैं, किसी भी जीवन में कोई भी कष्ट है, संतान प्राप्ति की बाधा है, जॉब की बाधा है, या परिवार में किसी प्रकार का संकट है, गृह बाधा है, कुछ भी वास्तु दोष कोई भी, तो उसके निवारण के लिए यज्ञ आचन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। और हम इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के बीच बीच में देते हैं। तो सबसे पहले जल्दी से आइए जानते हैं उपाय क्या है। देखिए, जब भी साईं बाबा की पूजा आप करते हैं तो वो क्या पूजा है, जो गुरुवार की विशेष पूजा है। देखिए, वैसे तो बाबा की पूजा पर डे इसी हिसाब से करनी चाहिए जो आज हम विधि बता रहे हैं, लेकिन अगर आप डेली इस प्रकार से पूजा नहीं कर पाते हैं तो गुरुवार को जरूर यह पूजा आप करें। निश्चित रूप से बाबा की कृपा बनती है। और एक चीज कहा है, विश्वासम फलत सर्वदा। विश्वास ही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से अदृश्यमान वह ईश्वर की सत्ता, उनकी ऊर्जा को हम महसूस कर सकते हैं। क्योंकि लिखा है रामचरितमानस में, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि विनुपद चलय सुनय विनुकाना, करबिन करम करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, विन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ईश्वर क्या है, जो बिना हाथ पांव के समस्त कार्यों को करता है, बिना कानों के श्रवण करता है, बिना पैर के चलता है और समस्त रसों का स्वादन करता है बिना जीवा के। सबसे बड़ा वक्ता और योगी है बिना मुख के। तो ईश्वर ऐसा है जो अदृश्य है, उसकी सत्ता को हम महसूस कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम तुच्छ प्राणी इस अपने आंखों के द्वारा या इन चक्षुओं के द्वारा हम देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर हम लोगों से उस ऊपर की चीज है जिसकी अनुभूतियां होती हैं, जिसके माध्यम से हमारा कल्याण होने लगता है, तो हमको पता चलता है कि ईश्वर की सत्ता है। समस्त प्राणियों में ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर का रूप है वो। क्योंकि ये इसीलिए कहा जाता है कि सत चित धन आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप ही ईश्वर है। तो हम लोगों को क्या करना है, विश्वास के साथ बाबा की पूजा करनी है। क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हमारे गुरु है साईं, और साईं गुरु के रूप में है, ईश्वर के रूप में नहीं। गुरु के रूप में क्यों? क्योंकि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु समस्त देवताओं से भी बड़ा है। और गुरु क्या करता है, हमको ज्ञान देता है। जब हमको ज्ञान मिलता है तो निश्चित रूप से हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं और हम सद्मार्ग पर चलने लगते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ में 4 चीजें, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म को प्रथम वरीयता दी गई है, तब समस्त सोपानों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने गुरु के लिए क्या करना है, डेली की पूजा। ध्यान दीजिए, हमको समझाने में समय लग जाता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले जब भी आप बाबा के सम्मुख जाते हैं नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, तो बाबा की अगर आपके घर में
जो इटालियन मार्बल वाली मूर्ति होती है, अगर वो मूर्ति है तो आपको क्या करना है, उस मूर्ति को नहलाना है। नहलाना किससे? वैसे तो पंचामृत से नहलाना चाहिए, लेकिन मैं यहां पर एक चीज बता दूं, अगर पंचामृत नहीं संभव है तो गंगा जल अगर घर में है, दुग्ध को मिश्रण कर लीजिए और एक साफ लोटे में जल रख लीजिए। बाबा को क्या करिए, सबसे पहले एक थाली में रख लीजिए, साफ स्वच्छ थाली रख लीजिए, उसमें बाबा को स्थापित करके बढ़िया से उसमें ऐसा स्नान करिए जैसे आप अपने आराध्य देव को, अपने माता पिता को स्नान कराते हैं। ऐसे ही बढ़िया से आप स्नान करा के उनको बढ़िया से सूती मुलायम कपड़े से उनको पूरा पोंछ करके कुमकुम तिलक रोली लगाइए और सबसे पहले दुग्ध से स्नान, उसके बाद जल से स्नान, फिर जल से स्नान। इस प्रकार से आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। और करना क्या है, जो जल आप नहलाते हैं बाबा को, उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। उसके बाद जैसा हमने बताया, रोली चंदन कुमकुम तिलक करिए बाबा को, वही तिलक खुद करिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपको करना क्या है कि बाबा का जो वो जल है जो आपने बाबा को नहलाया, इसी को आपको मैं बताऊं कि जल प्रसादम भी कहते हैं। इस जल को आप चरणामृत के रूप में पूरे परिवार को दीजिए, समस्त लोगों के भाग्य उदय होंगे, रोग दोष दूर हो जाएगा। तो प्रथम चीज बाबा को नहलाना। द्वितीय कार्य क्या है, द्वितीय कार्य बाबा के सम्मुख भोग लगाइए। भोग, बिना भोग के कोई भी पूजा संभव नहीं होती है। मैं बार बार यह चीज कहता हूं कि बिना भोग के कोई भी पूजा संभव इसलिए नहीं मानी जाती है कि अपने आराध्य देव को नहलाने धुलाने के बाद जिस प्रकार से आप नहा धो करके भोजन करते हैं, उसी प्रकार से अपने आराध्य देव को, अपने आराध्य गुरु को आप क्या करिए, नहलाने धुलाने के बाद उनको भोग लगाइए। भोग में गुरुवार को जो आप करेंगे, पीला मिष्ठान, पीला पुष्प अर्पित करेंगे, पीला फल चढ़ाएंगे और हो सके तो पीला खिचड़ी बनवाइए। खिचड़ी बनवाने के बाद कुछ गरीबों को वितरण करिए, लोगों में, परिवार में वितरण करिए, फल फूल वितरण करिए, जो आप भोग लगा रहे हैं मिष्ठान का उसका भी वितरण करिए। उसके बाद तीसरा कार्य आप समझिए, तीसरे कार्य के अंतर्गत आता है शाम को बाबा को एक दीप जरूर प्रज्वलित करें और घर की समस्त दुख, दरिद्रता, निर्धनता दूर होती है। शाम का जो दीप होता है यह शत्रुओं की बाधा को भी दूर करता है, आपके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि करता है। तो आपको करना क्या है कि शाम के टाइम में एक दीप प्रज्वलित करना है। दीप कौन सा? घी का दीप। गुरुवार को घी का दीप प्रज्वलित करिएगा। अदर डेज में आप जो है तिल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, आप जो है सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करिए। अब ये होने के बाद आपको करना क्या है, क्योंकि शाम को जब बाबा को दीप प्रज्वलित करें तो पूरे घर में आप इस दीप को कोने कोने में दिखा दें और दिखाने के बाद इस दीप को पूजा स्थान पे साईं बाबा के सम्मुख स्थापित कर दें। तो इससे भी आपके घर के ग्रह बाधाएं दूर होती हैं, वास्तु दोष दूर होता है, शत्रु बाधा दूर होती है। अब आता है कि जब चौथा कार्य क्या है, चौथे कार्य के अंतर्गत सबसे पहले आपको करना क्या है, दीन दुखियों गरीबों के लिए कुछ अपनी कमाई का अंश निकालिए। अपनी कमाई का जो अंश आप निकालेंगे वो निश्चित रूप से, अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं और 1 रुपये आप उसमें से दान कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि वह आपका 9 रुपये 9 अरब के बराबर हो जाता है। तो निश्चित रूप से इन उपायों को करिए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, घर में समृद्धि आती है और आपके रोग दोष कलेश विकार दूर हो जाते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यही कहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।